नमस्कार दोस्तों, मेस कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है, अगर आपका पड़ोसी आपके प्लॉट के अंदर फाउंडेशन बना देता है। अब कई बार क्या होता है, आप जब अपने लैंड पर कंस्ट्रक्शन करने आते हैं तब पता लगता है एक्सकेवेशन करने के बाद कि जो आपकी पड़ोसी है उसने बहुत ही भयंकर काम कर रखा है और आपके प्लॉट में ही फाउंडेशन बना रखी है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। अब भाई आप भी जिद्दी, भाई उसने हमारी जगह घेर ली, अब तो हम उसका घर ही तोड़ देंगे, हम उसकी फाउंडेशन तोड़ देंगे और फिर घर बनाएंगे। अब कई बार क्या होता है, एक्सकेवेशन करने से नेबर वाले घर का फ्लोर भी है वो बैठ सकता है और यहाँ पर फुटिंग ही दूसरे के प्लॉट में करी हुई है। अब ये तो बहुत ही आम बात है, हम अपनी ज़मीन किसी को 1 इंच भी कैसे दे दें। तो अब इसको तोड़ना पड़ेगा, जैसा कि आपके सामने दिखाया जा रहा है, इसे तोड़ना पड़ेगा। वो इतनी बड़ी गलती कर की है कि किसी और के प्लॉट में ही अपन फाउंडेशन बना दी है। अब भाई सामने वाला तो सटा के घर बनाएगा, उसको भी अपनी पूरा लैंड चाहिए ताकि उसका घर भी बड़ा बने। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको इसेंट्रिक फुटिंग देनी होती है। इसेंट्रिक फुटिंग क्या होती है, जो कॉर्नर्स में हमारी फुटिंग आती है उसे हम इसेंट्रिक फुटिंग कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये लड़का खड़ा है तो यहाँ पे भी कॉर्नर पे इसेंट्रिक फुटिंग आएगी। पड़ोसी तो आपका बेवकूफ़ी कर ही रहा है कि आपके प्लॉट के अंदर वो अपनी फाउंडेशन डाल रहा है। तो जिसने उस घर बनवाया उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ सालों बाद पड़ोसी भी आएगा, घर बनाएगा, जब फाउंडेशन देखेगा नीचे उसका खून खून खोल उठेगा कि भाई ये तो मेरे लैंड पे इन्होंने अपनी फुटिंग कैसे डाल दी। अब यहाँ पर साथ साथ में पीसीसी का भी काम हो रहा है। फुटिंग से नीचे हम 4 इंची पीसीसी यानी कच्चा फर्श जिसे हम कहते हैं, तो हम पीसीसी करते हैं जिसका रेशो 1:4:8 होता है। अब साइड से जहाँ पर आपकी फुटिंग आएगी वही आप तोड़िएगा, पूरा घर ना गिराने की कोशिश में रहे। अगर आप पूरी फुटिंग तोड़ देंगे तो इनका पूरा घर ही गिर जाएगा। अब जहाँ पे भी आपका कॉलम आएगा वहाँ पर आप फुटिंग को थोड़ा थोड़ा काट दीजिए और काटते ही ध्यान रखिएगा ब्रिक वर्क या मसाले की मदद से उस फुटिंग को अच्छे से भर दीजिए। अब यहाँ पर पुराने ज़माने की फुटिंग डली हुई है जिसे हम कहते थे बिना कॉलम के घर बनना। ये यहाँ पर ये हुआ है, तो मतलब पूरे ही प्लॉट में इन्होंने 6-6 इंची 9-9 इंची की फुटिंग डाल रखी है दूसरे प्लॉट में। तो जब आपको कॉलम खड़े करने हैं जहाँ जहाँ पे, वहाँ वहाँ आप पोर्शन कट कर लेंगे और वहीं पे ही अपना कॉलम खड़ा करेंगे। अब ये देखिए प्रोसेस चल गया है, ब्रिक वर्क भी साथ साथ कर दिया गया है ताकि सामने वाले के घर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ से देखो मिट्टी अगर निकलती है तो सामने वाले का फर्श भी बैठ सकता है, तो फिर ये तो लड़ाई हो जाएगी। वो आएगा, तूने मेरा फर्श बिठा दिया, आप कहोगे भाई मेरे प्लॉट के अंदर ही फुटिंग क्यों डाली हुई थी। वो आपसे ऊपर, आप उससे ऊपर, आप तो टिके रहोगे भाई मेरी प्लॉट तूने बना कैसे दिया। वो कहेगा बन गया ठीक है, अब तूने मेरा नुकसान क्यों कर दिया। अब आप भी बिल्कुल सटा सटा के बिल्कुल पास ला ला के घर बनाइएगा, तो घर बनेगा पास पास तभी तो आपका घर बड़ा बनेगा। अब एक तरीका क्या होता है, आप 2-2 फुट क्रॉस वेंटिलेशन देने के लिए अपने प्लॉट के चारों तरफ छोड़ दीजिए। तो ये मत करना कभी भी, ये बेवकूफ़ी कहलाएगी आपकी। लोग सोचते हैं हमारे प्लॉट का कौन सा एरिया हम यूज़ कर सकते हैं
यहाँ तक कि साझा दीवार को बनाया जाता है 4 इंची वॉल करने के अंदर कि 4 इंची हमारा स्पेस घर का बढ़ जाएगा। तो 2-2 फुट या 2.5-2.5 फुट आप चारों तरफ छोड़ने की बाउंड्री वॉल के सोचिएगा भी मत, वो सबसे गलत है। अरे 2 फुट में पता नहीं क्या क्या कर लीजिएगा, बहुत कुछ बन जाता है 2 फुट के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखें, इसेंट्रिक फुटिंग का इस्तेमाल करें जो कि कॉर्नर में दी जाती है, जिससे आपकी फुटिंग आपके प्लॉट में ही रहेगी और पड़ोसी के प्लॉट में नहीं जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा और बहुत अच्छे से पड़ोसी और आपके संबंध बने रहेंगे।